Hey everyone, welcome on my YouTube channel. I, Shom Upadhyay, student of King George Medical University लखनऊ। तो आई होप कि आप सबकी जो प्रिपरेशन है अच्छी चल रही होगी और फॉर्म भी आपका जो ABPMU KGMU का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके जो फॉर्म्स है वो रिलीज हो चुके हैं। फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने जो फॉर्म उसको फिल नहीं किया है तो उसको आप जाके फिल कर दो। और जो भी उसमें इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको दिए थे या फिर जो ABPMU ने जो ब्राउचर रिलीज़ किया था उसमें जो इंस्ट्रक्शंस आपको फॉर्म के रिगार्डिंग दिए गए हैं आप लोग उसको फॉलो करिए, नहीं तो फिर बहुत सारे बच्चे हैं जो गलतियां कर रहे हैं बार बार एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करने में। तो अगर आप लोगों जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए थे या फिर जो उसमें लिखा हुआ है आप लोग एक बार उसको जाकर रीड आउट खुद से कर लो, क्योंकि अगर थोड़ी सी गलती आपके लिए काफ़ी भारी पड़ सकती है, क्योंकि आपकी जो पूरे एक साल की जो मेहनत है ना वो भी ख़राब हो सकती है। इसलिए अभी आराम से फॉर्म को फिल करो, टाइम है, अच्छे से पूरा टाइम लेके। फ़ोटो में कोई गलती मत करो। बहुत सारे बच्चे हैं इतना बताने के बाद भी वो फ़ोटोज़ में गलती कर रहे हैं, अपनी DOB लिखवा दे रहे हैं डेट ऑफ फ़ोटो की जगह पे, या फिर स्पेलिंग एरर कैसे हो जा रहा है। आप जाके जब खुद आप जाइए जहाँ पे फ़ोटो आप बनवाने जा रहे हो, खुद जाओ, उसके बाद वहाँ पे जो भी नाम लिख के दे रहा है कर रहा है सही से उसको सब कुछ आप लोग फिल करवाओ, ताकि कोई फर्दर जो फ्यूचर में कोई ऐसी दिक्कत ना हो, क्रिएट हो सके। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। तो वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे भी ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। Which of the following refers to program that aims to enable patient to make better use of information and communication technology for health and healthcare? इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसका मतलब एक उद्देश्य ये है कि अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो पेशेंट तक जाए और जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है हेल्थ के लिए वो अच्छी हो। तो पहला ऑप्शन है पेशेंट इन्फॉर्मेटिक्स, सेकंड है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन हेल्थ, थर्ड है हेल्थ टेक, फोर्थ है नॉन ऑफ द अबव। तो फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट का पे सेकंड थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? पेशेंट टेक। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि द ऑफिशियल साइन ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन इज, जो मेडिकल प्रोफेशन है उसका ऑफिशियल मतलब क्या साइन है? पहला है कैड्यूशियस, सेकंड है रेड क्रॉस, सी है ब्लैक क्रॉस एंड डी है क्या है? नॉन ऑफ द अबव। तो सेकंड का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड का होगा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इसका क्या होगा? कैड्यूसियस। आप लोगों ने इसका एक साइन देखा होगा कि ऐसे जो मतलब जो मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट होते हैं उनके आप लोग कार्ड्स पे या फिर उनके कहीं मतलब जो उनका चैम्बर होता है या फिर जहाँ पे कई सारे हॉस्पिटल्स में भी आपने इस साइन को जो है देखा होगा, कुछ ऐसे ऐसे साइन जो है बना होता है। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं कैड्यूसियस, या जो साइन होता है मेडिकल प्रोफेशन का साइन होता है। तो आपसे जैसे फिगर बना के पूछ सकता है कि इसका नाम क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ से पुट अप हो सकता है। सेकंड है कि आपको जैसे अभी इस क्वेश्चन पेपर में जो आंसर दिया है कुछ आपसे ऐसे ही पूछ सकता है। तो इस काफ़ी इंपॉर्टेंट साइन होता है आपके मेडिकल प्रोफेशन, आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब क्वेश्चन क्या है कि इसमें टू इंश्योर होमोजिनाइजेशन व्हेन डाइल्यूटिंग पाउडर्ड मेडिकेशन इन वायल द नर्स शुड, फर्स्ट है शेक द वायल वाइग्रोसली, सेकेंड है रोल द वायल जेंटली बिटवीन द पाम, इनवर्ट टू वायल, लेट इट स्टैंड फॉर 1 मिनट, डू नथिंग आफ्टर एडिंग सोल्यूशन टू वायल। तो थर्ड में कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड का यहाँ पे बी ऑप्शन जो सही होगा, रोल द वायल जेंटली बिटवीन द पाम। होगा कि मतलब बहुत सारे ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जो पाउडर्ड के फॉर्म में आते हैं, तो उनमें अलग से डिस्टिल्ड वाटर मिला के उसको डाइल्यूट किया जाता है, फिर उसको इंजेक्शन को लगाया जाता है। जैसे को जो एंटीबायोटिक्स काफ़ी आते हैं, सेफेक्सिम हो गया, एमॉक्सिसिलिन हो गया, ये सब जो इंजेक्शंस आते हैं तो इनको पाउडर्ड फॉर्म में आते हैं। फिर इनको जो है जो डिस्टिल वाटर होता है उसको मिक्स करके फिर इनको डाइल्यूट किया जाता है। तो उसको जेंटली हमें ऐसे बहुत वाइग्रसली शेक नहीं करना होता, उसको जेंटली क्या करना है, पाम के बीच में रख के उसको हमें ऐसे रोल करना होता है ताकि वो अच्छे से जो है डाइल्यूट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कि टू द मेन एम ऑफ पब्लिक हेल्थ है इज़ टू इम्प्रूव हेल्थ बाई, पहला ऑप्शन क्या है? प्रोवाइडिंग मेडिकल इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट फॉर द इंडिविजुअल, बी है परफॉर्मिंग रिसर्च टू कंपेयर द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट, थर्ड है प्रमोटिंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग डिजीज इन पॉपुलेशंस, फोर्थ है प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑन रिस्क मार्कर्स एंड जेनेटिक्स टू फैमिलीज़। तो फोर्थ का कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ का पे थर्ड ऑप्शन जो सही होगा, प्रमोटिंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग डिजीज इन पॉपुलेशंस।
जो पब्लिक हेल्थ का है इसका मेन एम क्या है, प्रमोटिंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग, मतलब हेल्थ को जो है प्रमोट करना और क्या करना, जो डिजीज़ है पॉपुलेशन में हो रही है उनसे बचाव करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या है, आपको फिल इन द ब्लैंक करना, आगे जो है वो ब्लैंक स्पेस छूटा हुआ है, उसके बाद का जो सेंटेंस है उसको पढ़ते हैं, फिर हम जो ऑप्शंस है उसमें से देखते हैं कौन सा जो एप्रोप्रिएट आंसर इसमें फिट होगा। तो क्वेश्चन क्या है, इज़ अ लाइसेंस्ड मेडिकल प्रोफेशन हु प्रोवाइड्स हैंड ऑन केयर इन डिफरेंट मेडिकल एंड कम्युनिटी सेटिंग। पहला क्या है, स्टाफ नर्स, सेकेंड है रजिस्टर्ड नर्स, सी है ट्रैवल नर्स, डी है ओटी नर्स। तो इसमें बेसिकली आपका देखो जो एग्ज़ाम है नर्सिंग प्रोफेशन को ही लेके आए, तो इसमें कई सारे जो नर्सेस के रोल होते हैं उसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसमें आपको जो है एप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है उसको फिल करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा, रजिस्टर्ड नर्स, इसको RN भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होगा, रजिस्टर्ड नर्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन। इसमें है कि पीपल शुड स्टे इन, बीच में फिल इन द ब्लैंक है, उसके बाद है टू अवॉइड इलनेस। तो क्या है ऑप्शन, पहला है डर्टी सराउंडिंग्स एंड सेकंड है क्लीन सराउंडिंग्स, सी है इम्प्योर एयर, डी है स्मोकी सराउंडिंग्स। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 6 का यहाँ पे बी होगा, क्लीन सराउंडिंग। यहाँ पे क्या होगा, क्लीन सराउंडिंग। पीपल शुड स्टे इन क्लीन सराउंडिंग टू अवॉइड इलनेस। आपको मतलब अगर क्लीन सराउंडिंग का मतलब आप अपने आसपास जो है साफ़ सफाई रखो, हैंड हाइजीन जो मतलब अच्छे आते हैं, जैसे खाना खाने से पहले हाथों को धुलना, खाना खाने के बाद अच्छे से धुलना, आप कहीं बाहर से आ रहे हो तो फिर हैंड वॉशिंग, या फिर अपने आसपास जो भी आर्टिकल्स एंड ये सब चीज़ें उनको साफ़ सुथरा रखना। तो इससे क्या होगा कि आप जो बीमारियों होंगे उनसे आप बचे रहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें है कि द प्रोसेस व्हेन द पेशेंट पार्ट सिंक इनटू द ट्रू पेल्विस इज कॉल्ड। ए क्या है, फ्लोटिंग, बी क्या है, लूजनिंग एंड सी क्या है, क्विकनिंग, डी है लाइटनिंग। तो 7th का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 7th यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, लाइटनिंग। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इन विच ईयर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड। जो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, कब यह लॉन्च हुआ था। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, 2011, 2012, 2013 एंड 2010। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, 2011। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द कैपेसिटी टू एसेस, अंडरस्टैंड, appraise and apply health information and services and make appropriate health decisions to promote and maintain health। पहला ऑप्शन क्या है, हेल्थ एसेसिबिलिटी, बी है हेल्थ अप्रेजल, थर्ड है हेल्थ लिटरेसी एंड फोर्थ क्या है, हेल्थ प्रमोशन। तो 9th का कौन सा ऑप्शन सही है, 9th के यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही होगा, हेल्थ लिटरेसी। अब अगला क्या है क्वेश्चन, ENT TB program aims to eliminate tuberculosis in India by which year। तो जो ENT TB प्रोग्राम इसका एम है, मतलब कि भारत से ट्यूबरक्लोसिस को एकदम से जड़ से ख़त्म कर देना, इसका जो एम है कब है, तो 2020, 25, 30, 35। तो कौन सा इसका 10th का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे 10th का बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे क्या होगा, 2025 इसका जो है सही ऑप्शन होगा। 2025 में मतलब एक एम बनाया गया है कि भारत से टीबी जो है मुक्त करना एकदम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड ड्रग टू प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है। देखो ये सब चीज़ें आपको हालांकि BSc नर्सिंग में सिखाई जाएंगी, जब आपका जो फार्माकोलॉजी का जो आपका एक सब्जेक्ट होता है थर्ड सेम में, सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपको फार्मा पढ़ना होता है। फार्मा में आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। हालांकि अभी आई थिंक ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बट मैं आपको क्वेश्चन जो है बता देता हूँ। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या होता है, आप लोगों ने पेंटाप्रोजोल नाम एक सुना होगा, जो कि नॉर्मली आप लोग गैस में लोग उसको यूज करते हैं। तो जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है उसका क्या होता है फार्मूला, पेंटोप्रोजोल। और बाकी से एंटीडीन हो गया, सब मतलब आप ये सब चीज़ें भी आपकी समझ में नहीं आएंगी। तो फिलहाल इतना जान लो कि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है वो क्या होता है, पेंटाप्रोजोल। इसको थोड़ा याद रखना, उसे पूछने के चांसेस काफ़ी कम है, बट आप इसको जो है आपकी नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ क्या चीज़ होता है। अगला क्वेश्चन है कि टू इंस्टीट्यूट एप्रोप्रिएट आइसोलेशन प्रिकॉशन द नर्स मस्ट फर्स्ट नो द।
पहला ऑप्शन क्या है, ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ ट्रांसमिशन, बी है ऑर्गेनिज्म ग्राम स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, सी है ऑर्गेनिज्म ससेप्टेबिलिटी टू एंटीबायोटिक्स, डी है पेशेंट ससेप्टेबिलिटी टू ऑर्गेनिज्म। तो 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 12 के यहाँ पे फर्स्ट होगा ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ ट्रांसमिशन। उसके बाद 13 में इसमें देखो फिल इन द ब्लैंक आपको करना है। इसमें है क्या, क्वेश्चन क्या है, ईच इज कैंडिडेट्स हाउ टू केयर फॉर इंडिविजुअल्स हु आर रिस्क और हैव बीन इंजर्ड टू हेल्प देम अटेन फुल रिकवरी। ऑप्शंस क्या क्या है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, जिसको आप लोग जीएनएम के नाम से जानते हो। यहाँ से आप देखिए इसका एक क्वेश्चन आप और सीख सकते हो यहाँ से कि हर चीज़ का मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। क्या जीएनएम का फुल फॉर्म बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो इसका जो है फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। इन सब के जो फुल फॉर्म होते हैं, जो नर्सिंग से रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं, उनके फुल फॉर्म जो है पूछे जाते हैं। तो जीएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, एंड ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी क्या बोलते हैं, एएनएम बोलते हैं, ANM। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको फुल फॉर्म भी आप लोग जान लो कि एग्ज़ाम में पूछा गया था। आई थिंक 2022 या 23 में इस क्वेश्चन जो है आए थे। तो इसमें और थर्ड ऑप्शन क्या है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, एंड डी है नन ऑफ दीज। तो 13 का कौन सा ऑप्शन सही है? 13 के यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, बोथ है, जीएनएम और एएनएम क्या है, दोनों। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नर्स लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन अप्लाइंग रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि जो पेशेंट होता है, कई बार आपने देखा होगा कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जब वो अपने जो भी डिजीज़ होता है उसे सफ़र कर देते हैं अपनी बीमारी से, तो उनका जो मेंटल पीस बिगड़ जाता है, उनका मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। जैसे अगर मान लो उनको प्लास्टर लगा या फिर कहीं घाव है, तो खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं। और जो प्रोसीजर चल रहा है, जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आता है, तो उनकी जो ये रिकवरी का प्रोसेस होता है तो और डिले हो जाता है। इस कंडीशन में क्या डॉक्टर्स या फिर नर्सेस करते क्या है कि उनको एक मतलब हाथों से हाथ पैर को किसी चीज़ से बांध देते हैं। तो उनके जो वॉलंटरी जो उनका एक्शन है उसको इनहिबिट करने के लिए जो एक प्रोसेस होता है हॉस्पिटल्स में, उसको बोलते हैं रिस्ट्रेंट्स। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। डॉक्यूमेंट द पेशेंट बिहेवियर, document the type of restraint use, obtained right order from the physician, expect is an emergency when the patient must be protected from injury to himself or others, D क्या है, all of the above। तो इसका 14 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? 14 का D होगा। ये जितने सारे और चीज़ें ऊपर दी गई हैं क्या है, सब सही है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी NUSP लॉन्च्ड? 2008, 10, 12, 14। तो 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे 15 का फर्स्ट ऑप्शन जो सही होगा, 2008 में जो है NUSP जो प्रोग्राम था इसको लॉन्च किया गया था। और अगला क्या है क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक। इनमें से कौन सा ऐसा सिम्टम्स है जो हार्ट अटैक का ऑप्शन जो साइन मतलब लक्षण नहीं है? पहला क्या है, चेस्ट पेन, बी है रेड हॉट और ड्राई स्किन, सी है पेल और ब्लूइश कलर, डी है क्या है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग। तो 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 15 का यहाँ पे जो है बी ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या है कि जो रेड हॉट एंड ड्राई स्किन है, ये इसके जो है सिम्टम्स नहीं हैं। तो और मैं अगर आपको कुछ जो है साइन एंड सिम्टम्स बताऊँ हार्ट अटैक के, हॉट एंड ड्राई स्किन जो होता है एलर्जी के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। और अगर मैं आपको कुछ और जो है साइन एंड सिम्टम्स बताऊँ हार्ट अटैक के, तो पहला क्या है, चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, सी है फीलिंग वीक लाइट हेडेड और फेंट, और से पेन हो सकता है आपको, डिस्कम्फर्ट है ना, जॉ में हो सकता है, नेक में, बैक में, और पेन हो सकता है आपको कहाँ पे, दोनों आपके जो शोल्डर्स हैं, जहाँ पे जॉइंट्स हैं शोल्डर्स का, वहाँ पे आपको पेन हो सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, मतलब कि आपको सांस लेने में काफ़ी कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानी होंगी, ठीक है। तो ये सब जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के होते हैं। और जो रेड हॉट और ड्राई स्किन दिया है, किसके नॉर्मली किसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं? एलर्जी रिएक्शंस के। जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं उनके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू कॉल द डॉक्टर हु डील्स विद द टीथ एंड गम्स। वे डॉक्टर जो आपको टीथ और गम्स से डील करते हैं उनको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला क्या है, फिजिशियन, बी है पेरियोडोंटिस्ट, सी है डर्मेटोलॉजिस्ट, एंड डी क्या है, ऑर्थोडोंटिस्ट। तो 17 का कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? 17 का बी होगा, क्या होगा, पेरियोडोंटिस्ट। और आगे देखते हैं
इसमें है कि द पैथोजन ऑफ डेंगू इज़, जो डेंगू बीमारी होती है उसका पैथोजन क्या होता है। ये भी देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए क्वेश्चन को पूरा आप लोग एंड तक देखना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकते हैं। तो पहला क्या है, द पैथोजन ऑफ डेंगू इज, जो डेंगू होता है उसका पैथोजन क्या होता है। पहला क्या है, प्लाज्मोडियम, सी है बैक्टीरिया, सॉरी बी है बैक्टीरिया एंड सी है वायरस एंड डी क्या है, एंटमीबा। तो 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, 18 का जो है सी ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, वायरस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएनएम। एक क्वेश्चन देखो 2022 में आया हुआ सी नेट के एग्जाम में क्वेश्चन है, और आई थिंक 23 में तो मैंने एग्जाम नहीं दिया था, बट उनमें से ऐसे ही मतलब जो जीएनएम या एएनएम को किसी का फुल फॉर्म जो है पूछा गया था। तो अभी मैंने आपको देखो ऊपर ही बताया था कि इसके जीएनएम और एएनएम के फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये भी जो है नर्सिंग के ही पार्ट हैं, बीएससी नर्सिंग के। तो फिर पार्ट तो मैं नहीं बोल सकता, बट हाँ आपका जो नर्सिंग प्रोफेशन है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में, कि यहाँ यहीं से इन्हीं सब चीज़ों से पता चलता है कि आपकी जो है कितनी अंडरस्टैंडिंग है आपको नर्सिंग को लेकर के। तो पहला ऑप्शन क्या है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, बी है जेन्युइन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, सी है जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी, डी क्या है, नन ऑफ दीज। तो 19 का कौन सा ऑप्शन सही है, 19 का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। और एएनएम का मैंने फुल फॉर्म आपको बताया था क्या होता है, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। अब अगला क्वेश्चन है, आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, फिल इन द ब्लैंक वहाँ पे आपको फिल करना है। क्या है क्वेश्चन, प्रोवाइड ए लोडिंग डाइट एंड मेडिकल केयर। तो यहाँ पे आपको जो है ये 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से आपको एक को फिल करना है। पहला क्या है, इन पेशेंट सर्विस, बी क्या है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी, सी है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट एंड डी क्या है, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। तो 20 का क्या होगा यहाँ पे, 20 का जो है फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल टर्म यूज टू रेफर टू अ एप्लीकेशन फॉर डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू हेल्थ केयर। तो क्या है, कौन सा मतलब ऐसा जो यहाँ पे नीचे आपको कुछ टर्म दिया गया है, एक इसका काम क्या होता है, एक एप्लीकेशन होता है जो डिजिटल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन को हेल्थ केयर से जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनका क्या करता है, आदान प्रदान करता है। पहला क्या है, डिजी हेल्थ, बी है ई हेल्थ, सी है आई हेल्थ एंड डी क्या है, टेक हेल्थ। तो 21 का क्या होगा यहाँ पे, 21 का बी ऑप्शन जो है सही होगा, ई हेल्थ है, क्या होगा इसका जो है सही ऑप्शन है। और ई हेल्थ का ही जो यूज है इसको कौन करता है, WHO भी करता है इसका ई हेल्थ का यूज। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, बी ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यू आर अलोन फर्स्ट एडर एंड हैव एन अनकॉन्शियस नॉन ब्रीदिंग एडल्ट, व्हाट शुड डू यू फर्स्ट। पहला क्या है, स्टार्ट CPR विथ 30 कंप्रेशन, बी है गिव 5 इनिशियल रेस्क्यू ब्रीथ, सी है कॉल 108 है रिक्वेस्टिंग AED एंड एम्बुलेंस, बी क्या है, गिव 2 इनिशियल रेस्क्यू ब्रीथ। तो 22 का क्या होगा सही ऑप्शन, यहाँ पे आपको जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगर आप मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट नहीं हो तो आप CPR कैसे दे सकते हो, अगर आपने जो BLS होता है, अगर आपने उसकी ट्रेनिंग ले रखी है तो आप जो है CPR दे सकते हो, लेकिन फिर भी आप ऐसे किसी को बिना, आपको कैसे, आप नहीं पता कर सकते हो कि उसको क्या बीमारी है, क्या है। अगर कोई कैजुअलिटी आपके सामने हो रही है, आपको पता है कि हाँ इसको CPR की ज़रूरत है, तो ही आप CPR उसको दीजिए, अदरवाइज आप नहीं दे सकते हो। आपको करना क्या है कि आपको 108 पे कॉल करना है एम्बुलेंस को। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ मोटिव टू फॉर प्रोवाइडिंग LPG गैस सिलेंडर टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ वुमन बाई क्या है, curbing and the health problems caused by the consumption of fossil fuels। ऑप्शन क्या है, टू reduce casualties and occur as a result of unclean fuels, बी है टू control the respiratory issue due to consumption of unhealthy fuels, सी है both first and second एंड डी क्या है, none of the above। तो 23 का क्या होगा यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन जो है सही होगा, क्या होगा, both first and second। आप लोगों ने एक उज्ज्वला स्कीम सुना होगा, इसका मोटिव यही था कि मतलब जो औरतें गाँव में हैं या फिर जहाँ पे मतलब LPG अभी नहीं पहुँची है, जहाँ जिनके पास मतलब दूर दूर तक, अभी इंडिया में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे मतलब आज भी लोग लकड़ियों या फिर जो भी चीज़ें होती हैं उससे खाना बनाते हैं, तो उसका जो धुआं होता है वो काफ़ी नुकसानदायक होता है।
तो एक उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री जी ने लाया था, तो उससे क्या होता है कि मतलब जो उनको फ्री में काफ़ी कम रेट पे जो गैस प्रोवाइड किया जाता है, जिससे क्या क्या हो सके जो औरतें हैं वो इन सब बीमारियों से बचें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन टू मोटिव एन एलिजिबल कपल टू अडॉप्ट कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिसेस। पहला क्या है, ग्रुप डिस्कशन। बी है यूज़ ऑफ इंटरनेट। सी है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। एंड डी क्या है, नन ऑफ दीज। तो 24 का कौन सा ऑप्शन सही है? 24 का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। उसके बाद 25 क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन में कि हाउ मच वाटर डज ए स्टैंडर्ड टॉयलेट टैंक होल्ड। एक जो स्टैंडर्ड टॉयलेट टैंक होता है कितना वो मतलब वाटर को होल्ड करता है। पहला क्या है, 1.6 गैलन और लेस, 2 गैलन, 3 गैलन एंड 4 गैलन। तो 25 का क्या होगा यहाँ पे, 25 का जो होगा फर्स्ट ऑप्शन सही है, 1.6 गैलन या फिर उससे कम। ये जो होता है कि स्टैंडर्ड जो है टॉयलेट टैंक होल्ड वाटर होल्डिंग होना चाहिए। अब अगला आगे देखते हैं क्वेश्चंस। आगे क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिस्टिंग्विश प्राइमरी हेल्थ केयर फ्रॉम प्राइमरी केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर और प्राइमरी केयर को कौन क्या डिस्टिंग्विश करता है। नीचे अब कुछ ऑप्शंस हैं, उसको पढ़ के फिर हम देखते हैं। ए फोकस ऑन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी इंटरवेंशंस। बी है प्रोविजन ऑफ इंटरवेंशंस स्पेसिफिक टू हेल्थ। सी है थर्ड ऑप्शन है वर्क विद इन अ मल्टीडिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क। डी है प्लानिंग एंड ऑपरेशन ऑफ सर्विसेज एंड इज ए सेंट्रलाइज्ड। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन लग रहा है क्या होगा, यहाँ पे सी होगा, वर्क्स विद इन अ मल्टीडिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क। अब अगला है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल आई ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग एक्ट द टाइप ऑफ नर्सेज आर। पहला क्या है, जनरल नर्सिंग। बी है मिडवाइफरी एंड सी है ANM जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एंड डी क्या है, ऑल ऑफ द एबव। तो 27 का क्या होगा, 27 के यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सॉरी लास्ट ऑप्शन जो सही होगा फोर्थ होगा, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। व्हेन शुड यू गिव रेस्क्यू ब्रीथ। आप जो है रेस्क्यू ब्रीथ कब देंगे, जब आप CPR देते हैं उस टाइम पे आपको रेस्क्यू ब्रीथ भी देना होता है। 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, कॉन्शियस चोकिंग विक्टिम, अनकॉन्शियस चोकिंग विक्टिम, अनकॉन्शियस नो पल्स नो ब्रीदिंग, अनकॉन्शियस नॉट ब्रीदिंग बट हैज़ ए पल्स। तो डी का इसका 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 20 का फोर्थ ऑप्शन सही होगा, अनकॉन्शियस नॉट ब्रीदिंग बट हैज़ पल्स। देखो रेस्क्यू ब्रीदिंग आपने CPR सुना होगा कि जो आप दोनों हाथ से चेस्ट को कंप्रेशन करते हैं। आप लोग एक बार जाकर CPR यूट्यूब पे देख सकते हो, वहाँ पे CPR का जो पूरा वीडियो है वो अवेलेबल है। तो जो रेस्क्यू ब्रीथ होता है 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ देते हैं। वो या तो मतलब बाय माउथ टू माउथ भी हो सकता है, तो एम्बू बैग के थ्रू देते हैं। एक मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है एम्बू बैग जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन देते हैं बाय माउथ। होता क्या है कि कभी कभी लोग जो है अनकॉन्शियस हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी उनके बॉडी में हो जाती है। तो उस टाइम पे या फिर जैसे किसी को हार्ट अटैक आया या फिर कोई कार्डियक अरेस्ट हुआ, कोई हार्ट से कोई मतलब समस्या अगर हुई, उस टाइम पे जो CPR दिया जो रेस्क्यू ब्रीदिंग होती दी जाती है, तो मुंह से डायरेक्टली जो है वो एयर को दिया जाता है ताकि उन तक ऑक्सीजन पहुँच सके और जो अंदर ब्लॉकेज है वो थोड़ा ओपन भी हो सके और उनके बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड हो सके। इसी को बोलते हैं रेस्क्यू ब्रीदिंग। अब 29 क्वेश्चन देखते हैं। 29 में क्या है, अकॉर्डिंग टू CE विंस्लो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल ऑफ प्राइमरी हेल्थ। पहला ऑप्शन क्या है, फॉर पीपल टू अटेन दियर बर्थ राइट ऑफ हेल्थ एंड लॉन्गेविटी। बी है फॉर द प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। सी है फॉर पीपल टू हैव एक्सेस टू बेसिक हेल्थ सर्विसेज। डी क्या है, फॉर पीपल बी ऑर्गेनाइज्ड इन दियर हेल्थ एफर्ट्स। तो 29 का क्या होगा, यहाँ पे 29 का सही ऑप्शन जो है वो डी होगा। सॉरी जो 29 होगा इसका कौन सा ऑप्शन सही, फर्स्ट ऑप्शन जो सही होगा, फॉर पीपल टू अटेन दियर बर्थ राइट ऑफ हेल्थ एंड लॉन्गेविटी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन देखते हैं कि देयर आर स्पेशल डॉक्टर्स फॉर किड्स है, दे आर नोन एज। जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके क्या बोलते हैं, क्या है, पीडियाट्रिशियन। बी है डेंटिस्ट। सी है ऑन्कोलॉजिस्ट एंड डी क्या है, फिजिशियन।
तो 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 30 का यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्या है? पीडियाट्रिशियन जो होते हैं, बच्चों के डॉक्टर होते हैं, बच्चों मतलब जो किड्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी उनको डिजीज़ होती है उन सबको डील करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइन ऑफ एक्चुअल लेबर पेन? इनमें से कौन सा ऐसा साइन है जो एक्चुअल लेबर पेन का साइन नहीं है? पहला क्या है? प्रोग्रेसिव इफेसमेंट। बी क्या है? पेन कॉन्फाइंड टू लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन। सी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर। डी क्या है? डायलेशन ऑफ इंटरनल ओएस। तो 31 के क्या ऑप्शन सही होगा? 31 का बी ऑप्शन सही होगा, पेन कन्फाइंड टू लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ हेल्थ इज ए प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच बेस्ड ऑन? पहला ऑप्शन क्या है? बिहेवियर, इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशन। तो 32 का यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? सोशल। 33 क्वेश्चन देखते हैं। 33 में क्या है? द एडवांटेज ऑफ फिल इन द ब्लैंक है इज दैट मच ऑफ दैट इन्वेस्टिगेटिव यूनिट एंड क्यूरेटिव वर्क कैन बी डन देयर विदाउट एडमिटिंग द क्लाइंट, दस क्या है? कर्टेलिंग मेडिकल एक्सपेंसेस। तो 33 का क्या होगा ऑप्शन? पहला है ओपीडी, फिर सेकंड है पैरामेडिकल डिपार्टमेंट, सी है फिजिशियन मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट, डी क्या है? नर्सिंग डिपार्टमेंट। तो 33 का क्या होगा यहाँ पे? 33 का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा। क्या है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। अब जो कुछ है यहाँ पे पिक्चर जो फोटो है, सिंबल, आपको इससे कुछ रिलेटेड जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है आपके सीनेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन जो होते हैं वो यहाँ पे फिगर बेस्ड होता है, उसको आपको पहचानना होता है। तो यहाँ पे एक सिंबल दिया गया है, इसमें आपको पहचानना है किस चीज़ का सिंबल है। आप लोग एक बार सिंबल देख लो, उसके बाद अब देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या यहाँ पे दिए गए हैं। पहला क्या है? फूड सर्विस। सी क्या है? ऑपरेशन थिएटर आइकन। सी क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज एंड डी क्या है? बिलिंग सर्विसेज। तो क्या होगा? कौन सा जो 34 होगा इसे क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। यह एक जो है ऑपरेशन थिएटर का जो है फिगर था, ये वो आपको पहचानने को दिया गया था। यहाँ पे सिंबल था, बेसिकली फिगर भी नहीं, सिंबल है। यहाँ पे एक और सिंबल आपको भी दिया गया है, इसको भी आपको पहचानना है क्या है। देखो आप लोग सिंबल एक बार अच्छे से देख लो। यहाँ पे कुछ आपको जो कार्डिक मॉनिटर जैसा कुछ चीज़ लग रहा है, एक जो हॉस्पिटल्स में बेड होते हैं कुछ वो बेड जैसा लग रहा है। यहाँ पे देखो कोई पेशेंट है, आपको पेशेंट हो गया, यहाँ पे उसको जो है ड्रेनेज लगा हुआ है, उसको IV फ्लूइड्स चल रहे हैं। तो अब देखो क्या है, पहला क्या है? मैमोग्राफी, बी है रेडियोलॉजी एंड सी क्या है? इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसको ICU बोलते हैं। एक क्वेश्चन आप यहाँ से भी और याद कर सकते हो, ICU का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेंसिव केयर यूनिट। एंड बी क्या है? फिजिकल थेरेपी। तो 35 का क्या होगा यहाँ पे? 35 का जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा, इंटेंसिव केयर यूनिट। ICU का बेसिकली सिंबल है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज के वीडियो में फिलहाल हम इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं एंड आई होप कि आप सबको जो है वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके प्रिपरेशन में। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।